मुख्य वक्ता भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की उपाध्यक्षा, गाजियाबाद की बहुत ही लोकप्रिय महापौर आदरणीय बड़ी बहन सुनीता दयाल जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और हम सभी को संबोधित करें। आदरणीय बहन सुनीता दयाल जी। भाइयों बहनों, आज हम कारगिल जो युद्ध हुआ, जो विजय उत्सव मनाते हैं, जो अपने सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हैं, उनके परिवारों का अभिनंदन करते हैं। इस दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए। हमारे मंच पे हमारे अध्यक्ष मयंक गोयल जी, हमारे माननीय सांसद जी अतुल गर्ग जी, जो अभी इतना सुंदर वक्तव्य देके गए हैं, हमारे पूर्व महापौर आशु वर्मा जी, हमारे जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, संगठन से जुड़े रहे हैं, हमारे सुरेश कश्यप जी, आगे पीछे नाम हो सकता है, हमारे विजय मोहन जी पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं, बहुत सक्रिय रहे हैं हमेशा से, राहुल डैनी जी, विजय मोहन जी, एसपी सिंह जी, सिरोही जी, बॉबी त्यागी जी, जो कार्यक्रम में सब लगे हुए हैं, राजेश त्यागी जी, कामेश्वर जी, जो इस कार्यक्रम के शायद संयोजक भी हैं, और हमारे पंकज भारद्वाज, जो हमारे बीच में संचालन कर रहे हैं मंच का, और भी अन्य, राजेश्वर जी, हमारे एक समय पे पार्षद रहे और एक बार डिप्टी मेयर का एक वो था सिस्टम, तो उसमें इनको भी पार्टी ने अवसर दिया था और हमेशा से काम करते आए हैं पार्टी का। मेरे सामने बहुत सारे लोग बैठे हैं। अभी मैंने देखा संजीव शर्मा बहुत अच्छी कविता पढ़ के गए, मैंने पहली बार सुनी थी, अपने आप लिखते हैं। मेरे सामने अश्विनी शर्मा जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, संजय कुशवाहा जी हैं, सारे कार्यकर्ता जिन्हें मैं देख रही हूँ। मैं सबको आज नमस्कार करती हूँ। बहुत सारे अपने सभी कार्यकर्ताओं को, सभी सैनिक परिवार के लोगों के श्री चरणों में शीश नवाकर नमन करती हूँ। आपने अपने देश के लिए, आसान नहीं होता है, बहुत सारे लोग बिजनेस करने जाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग रोजगार करते हैं, बहुत सारे लोग सेना में, एयरफोर्स में जाते हैं, ये बड़े सम्मान की बात है, किंतु हर परिवार नहीं भेज सकता। मैंने देखा ग्रामीण पृष्ठभूमि में बहुत लोग सेना में जाते हैं। मैं प्रभारी रही बुलंदशहर जिले की, मैं आपसे शेयर करूं, अनूप शहर, उसमें एक विधानसभा है। तो जब मैं घूमी जगह जगह, गली गली, तो मैंने देखा गांव के गांव में सैनिक हैं। एक गांव में एमपी साहब, मैंने देखा कि 100 परिवार है तो 60 परिवार, और खासतौर से वहां जाट परिवार काफी है, मतलब 60 परिवारों के बच्चे सेना में हैं। पुष्करनी सेना में, इतना जुनून की सेना में ही जाएंगे। परिवार के पिता शहीद हो जाते हैं, बच्चा कहता है मुझे सेना में जाना, माँ कहती है इसे सेना में भेजना। ये है देशभक्ति का प्रमाण। वरना कई बार माँ का कलेजा कहता है मेरा पति चला गया, बच्चों के ऊपर से छाया चली गई। मौत का तो किसी को भी नहीं पता कब आएगी, सभी को आनी है, किंतु मेरा बेटा भी देश सेवा में जाएगा। वास्तव में देश सेवा, ये जो बहुत सेनाएं देखी होंगी, भारत की जो सेना है वो पीठ पे गोली कभी नहीं खाती, गोली सीने पे खाती, पीठ कभी नहीं दिखाती। ये भारत की सेना मरकर लड़ती है, अंत समय तक लड़ती है, जी जान से लड़ती है। और उस समय एक ही बात ध्यान में होती है कि जो सामने हमारा दुश्मन खड़ा है, इसे कैसे नेस्त नाबूद किया जाए। बहुत सारे संस्मरण मैंने पढ़े, देखे, कुछ चीजें बहुत सारी याद आ रही हैं। जब कारगिल की बात थी, अभी मेरे पहले वक्ताओं ने बहुत सही चीजें सब अपने ज्ञान के आधार पर बताई, किंतु छोटी छोटी चीजें होती हैं, संस्मरण होते हैं जिन्हें याद आता है। अटल जी का शासन था, विशाल हृदय के, विराट हृदय के व्यक्ति थे।
बहुत सरल थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी कार्यकर्ता उनसे सरलता से मिल सकता था। भाव दूसरे थे। आज भी ये परिस्थिति है। प्रधानमंत्री आते हैं तो सभी कार्यकर्ताओं से बड़े प्यार से मिलते हैं और कवि हृदय भी थे। प्रधानमंत्री बनके जो व्यक्ति ये बात बोल दे क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, आप ये समझिए कि ना बिना भय के जो काम करता है, कर्तव्य निभाना है, कर्म निभाना है, हार मिले या जीत मिले किंतु सत्य के पथ पर बढ़ते जाना है, वो आदमी हमेशा विजयी होगा अगर बेबाक और सच्चाई से काम करेगा। लोगों ने सोचा था अमेरिका की गुंडई चलती थी। अमेरिका को यह भा नहीं रहा था कि भारत परमाणु विस्फोट करे, परीक्षण करे। मुझे याद है उस समय मैं राष्ट्रीय महामंत्री होती थी। अपने संस्मरण उन्होंने सुनाए भी थे, किंतु वो अटल जी थे। उन्होंने कहा जब उनसे अब्दुल कलाम मिलने गए थे कि हमने सारी तैयारी कर ली है, किंतु पूर्व की सरकार ने, इस कांग्रेस ने उन्हें परीक्षण करने की अनुमति नहीं दी। हम भी परमाणु संपन्न बन सकते हैं अपने बल पर, अपने बूते पर। तब अटल जी ने एक मीटिंग के बाद उनसे कहा था कि जाओ अपना परीक्षण करो, कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। ये अटल जी थे। और क्या हुआ हम सब लोग देखते थे, सुबह को पढ़ते थे अखबार में कि परमाणु परीक्षण हुआ। पूरे अमेरिका के सोर्स जासूस गुप्त रूप से सारे के सारे राजस्थान में डटे हुए थे। उसकी पूरी नेटवर्क चला हुआ था, पूरी निगरानी उसने रखी हुई थी। किंतु उसके बाद भी हमारे लोग इतने गुणी, इतने निपुण थे कि जैसे ही हिसाब लगाया कि वो कैमरा उधर घूमेगा, इतने में ही अपना काम कर देते थे। उनको पता भी नहीं चलता था, जो बैठे होते थे गलियों में बैठ जाते थे वेश बदल के अमेरिकी लोग, और पर विस्फोट ना हो तो उन्होंने देश को परमाणु संपन्न बनाया। उधर से पाकिस्तान, उसकी तो सब सहायता करते हैं, वो भी परमाणु संपन्न हुआ तो उसका हो गया दिमाग खराब। ये वो लोग थे जिनको आगे बढ़ने के लिए और अपनी जनता को बेवकूफ बनाने के लिए लोकतंत्र के नाम पर जहां सेनाशाही चलती है, तानाशाही चलती है, वहां का प्रधानमंत्री अपनी कोई औकात नहीं रखता। वहां का जो जनरल होता है सारी औकात उसी की होती है। वो जो आदेश देता है वही काम वहां पर किया जाता और तख्ता पलट होता है। ये उनकी नस्ल में है कि बाप का तख्ता पलट करके बेटा बैठेगा, बाप को कैद भेज देगा। ये इनकी नस्ल में है, ये सच्चाई है। इतिहास उठाकर देख लीजिए। तब क्या हुआ, पीछे से अमेरिका की उसको चाबी थी, उसे लगा कि मैं अटैक कर सकता हूं, इनको घेर सकता हूं। शिमला समझौता हुआ, उसके बाद भी उसके दिमाग में कारस्तानी थी, खुराफात थी। उस समय के जो जनरल थे वो आगरा में भ्रमण करने के लिए आए थे। मुशर्रफ आगरा भ्रमण करने आए थे, मित्रता की बात करते थे, और उसी के राज में कारगिल हुआ था। आप ये देखिए, अभी जो बताया एक बच्चा अपनी भेड़ों को ढूंढ रहा था, वो बड़ी सच्चाई है। लोगों ने देखा 25 सेंटीग्रेड नीचे तापमान रहता है, 27 तक भी जाता है, 28 तक भी जाता है। ऐसी जगह पर जहां हम ऑक्सीजन नहीं ले सकते, सांस नहीं ले सकते, जहां की चढ़ाई बिल्कुल खड़ी है, वहां हमारे सैनिक रहते हैं। जहां रसद नहीं पहुंचा सकते, खाना नहीं पहुंचा सकते आसानी से, वहां हमारे सैनिक रहते हैं। और वो एक समय ऐसा रहता है कि सैनिक जो है, जब बहुत बर्फ होती है तो उसको छोड़ के थोड़ा नीचे की तरफ आ जाते हैं, पर कभी कुछ हुआ नहीं। और जब वो नीचे की तरफ आए और वो ऊपर का हिस्सा कुछ खाली था,
तो इन लोगों ने बाकायदा वहां पर अपने टैंक, अपना सामान, और हमारे वाले एरिया में जो हमारे बंगर बने थे, जो हमारे सेना के बैठने के स्थान थे, धीरे धीरे उसके अंदर उन्होंने अपना जमावाड़ा कर लिया और उसको कब्जे में ले लिया, जिसका पता नहीं चल